उन मनचलों लड़कों से बचने के लिए काम्या अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। काम्या दुबक के उन झाड़ियों के पीछे छिपी ही थी। इतने में वो मनचले लड़के भी वहां पर आ जाते हैं। उन लोगों को काम्या कहीं नजर नहीं आती। काम्या को वहां ना पाकर उन मनचले लड़कों में से एक लड़का, जिसके चेहरे पर किसी हथियार से कट का निशान था, वो अपने साथियों से बोलता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। बहुत टाइम बाद आज एक लड़की मिली थी और तुम लोगों ने उसे यूं ही जाने दे दिया। गुस्से से बौखलाता हुआ वो लड़का अपने साथी लड़के के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। जोरदार थप्पड़ खाते ही मार खाया लड़का सोनू कहता है, भाई आप फिक्र मत करो, हम उस लड़की को जरूर ढूंढ लेंगे, टेंशन नहीं लेने का भाई। ऐसा कहते ही सोनू अपने साथी लड़कों से कहता है, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और जल्दी से लड़की को ढूंढ के लेके आओ। सोनू के ऐसा कहते ही वो सभी लड़के काम्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर झाड़ियों में छुपी काम्या, जो कि पहले से काफी घबराई हुई है, अब तो वो इतना डर गई है कि डर के मारे उसके हाथ पैर भी कांपने लगे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ये मनचले लड़के मेरे साथ न जाने क्या क्या करेंगे, प्लीज मेरी रक्षा करे भगवान। मन में भगवान को याद करते हुए काम्या प्रार्थना कर रही है। करीब 5 मिनट काम्या को ढूंढने के बाद जब उन्हें काम्या कहीं नजर नहीं आती तो वो निराश होकर अपने बॉस के पास आते हैं। भाई वो लड़की नहीं मिली, सोनू अपने से थोड़ा डरते हुए कहता है। क्या लड़की नहीं मिली? सोनू के इस जवाब पर उनका बॉस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और आगे कहता है, अरे एक लड़की नहीं ढूंढ सकते तुम? क्यों पाल रखा है तुम लोगों को मैंने? ऐसा कहते ही उन मनचलों का बॉस इधर से उधर कुछ सोचते हुए बारी बारी चक्कर लगाने लगता है। वो एक लड़की है, कोई सुपर वुमेन तो है नहीं जो इतनी जल्दी यहां से बाहर निकल गई। देखो उसे, वो यहीं कहीं आसपास ही होगी। अपने बॉस का ये ऑर्डर पाते ही वो मनचले लड़के काम्या को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक लड़का झाड़ियों की ओर जाने लगता है। झाड़ियों के अंदर काम्या छिपी हुई है। इससे पहले कि वो लड़का काम्या को वहां दिखता, इतने में काम्या के फोन पर उसकी माँ का फोन आ जाता है। फोन के रिंगटोन की आवाज उस लड़के को सुनाई देती है। बॉस बॉस, लड़की मिल गई, यहाँ इन झाड़ियों में छिपी है। ऐसा कहते ही वो मनचला लड़का काम्या का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने बॉस के पास ले आने लगता है। छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे घर जाने दो। घबराई सहमी हुई काम्या उस लड़के से कहती है, लेकिन वो काम्या की बातें नहीं मानता और उसे अपने बॉस के कदमों में फेंक देता है। वो सभी मनचले लड़के काम्या को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तभी इतने में उन सभी को बाइक के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती है। बाइक से एक लड़का उतरता है और सीधा उनके बॉस के पास आता है। सोनू नाम का वो लड़का मोबाइल टॉर्च उस लड़के के चेहरे पर मारता है। ए लड़के, कौन है तू? चुपचाप निकल यहां से, सोनू उस लड़के से कहता है। तभी काम्या उस लड़के का चेहरा देखती है और पूछती है, तुम्हें मैंने कहीं तो देखा है, पर कहां देखा है? काम्या अभी उस लड़के को पहचान पाती, इतने में उन मनचलों लड़कों का बॉस कहता है, तुम जो भी हो, यहाँ आकर तूने गलती कर दी। अब तुझे इतना मारूंगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। तो ठीक है, आ जाओ फिर। वो अनजान लड़का अपनी घड़ी खोलते हुए कहता और फिर वहां उस सुनसान सड़क पर एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। सारे मनचले लड़के एक तरफ और एक अकेला वो लड़का दूसरी तरफ, और फिर इस तरह शुरू हो जाती है उनके बीच एक जोरदार फाइट। कभी वो अनजान लड़का उन मनचलों को मारता तो कभी वो सारे मनचले, पर कुछ ही देर में वो लड़का उन सभी को घायल कर देता है, क्योंकि वो एक बॉक्सर था और उसी के जरिए उसने सबको हरा दिया था। सभी को मारने के बाद वो लड़का काम्या को उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे कॉलेज में नया हूं, मेरा नाम आरव है और तुम डरो मत काम्या, अब तुम सेफ हो। काम्या आरव को देख खुश थी, तो वहीं आरव उसे पहली ही नजर में भाने लगता है। काम्या उसे बिना पलक झपका ही देखते रहती है। तभी काम्या को ख्याल आता है और वो खुद से मन ही मन कहती है, ये मैं क्या कर रही हूँ? और तभी काम्या आरव से कहती है, तुम्हारा जितना शुक्रिया मैं करूं वो कम है। थैंक यू आरव, मेंशन नॉट, आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। आरव कुछ इस तरह से कहता है कि काम्या मना नहीं कर पाती और वो आरव के पीछे बाइक पर बैठ जाती है। तो क्या यही है वो शख्स जो अर्जुन की जगह ले लेगा काम्या की जिंदगी में, या आगे क्या होगा? एक और काम्या की जान तो आरव ने बचा ली थी, तो वहीं पास्ट में दूसरी ओर पेंडोरा ग्रह में अर्जुन की दोस्त लाइका के पैरों में गहरी चोट आ गई है, क्योंकि अभी अभी लाइका के ऊपर उस अनजान शक्ति ने हमला किया था, जिस हमले से लाइका बुरी तरह घायल हो गई है। पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से कांच के टुकड़े को उठाती है जो उसने अभी कुछ देर पहले सामने की दीवार से निकाला था।
लाइका सूरज की रोशनी में उस कांच के टुकड़े को रखकर उसे चारों ओर घुमाती है। उस कांच के टुकड़े की रोशनी अब वहां चारों तरफ पड़ने लगती है। इसी बीच उस कांच की रोशनी में एक जगह लाइका को वो अनजान शक्ति दिखती है जो अभी तक उस पर हमला कर रही थी। लाइका उस अनजान शक्ति, जो कि दिखने में किसी एलियन जैसा है, एक बार फिर लाइका अपनी सारी सुपर पावर इकट्ठा करके उसके ऊपर हमला करती है और लाइका के इस हमले से उस चमकते पत्थर के रक्षक का खात्मा हो जाता है, जो पत्थर अभी भी हवा में तैर रहा है। अब लाइका की नजर हवा में तैरते उस चमकदार पत्थर पर है जिसे उसे हासिल करना है। अगले ही पल लाइका एक तेज जंप लगाकर पत्थर के उस चमकते टुकड़े को पकड़ लेती है। इस बार उस चमकते पत्थर के टुकड़े को छूने पर लाइका को कुछ नहीं हुआ, जिसका कारण इस पत्थर के रक्षक का खत्म होना है। लाइका उस चमकते पत्थर को अपने दोनों हाथों में रखकर सामने की ओर करती है, लेकिन इतने में वो चमकदार पत्थर एक तलवार में बदल जाती है। उस चमकदार पत्थर को तलवार के रूप में बदलता देख लाइका काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा अस्त्र है जो दुश्मनों से उसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन लाइका अभी भी इंतजार कर रही है उस तिलिस्मी तलवार के इस्तेमाल का, और तभी वहां पर एक रोशनी चमकती है और लाइका अचानक गायब हो जाती है। और तभी लाइका कुछ देर बाद एक नई जगह पर आती है, जहां का माहौल देख वो हैरान है, क्योंकि ये एक ड्रैगन की दुनिया है। वहां की बनावट से ये साफ साफ पता चल रहा है ये मैं कहां आ गई और अर्जुन से कब मिलूंगी? समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, लाइका खुद से कहती है। इतने में लाइका को कुछ दूर अपनी ओर आते हुए कुछ ड्रैगन दिखाई देते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? एक ड्रैगन कहता है। मेरा नाम लाइका है और मैं यहाँ अपने दोस्त अर्जुन को ढूंढने आई हूँ, लाइका बहादुरी से जवाब देती है। तभी वो ड्रैगन्स लाइका के हाथ में उस तलवार को देखता है और तलवार को देखते ही सारे ड्रैगन डर जाते हैं। ये तलवार तुम्हारे पास कहां से आया? ड्रैगन्स एक साथ पूछते हैं। इसे मैंने अपनी ताकत से पाया है और मुझे इस वक्त अपने दोस्त अर्जुन को ढूंढना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लाइका पूछती है। तभी अचानक वे सारे ड्रैगन्स झुक जाते हैं और कहते हैं, आप एक वीर योद्धा हैं, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी और हम अपनी शक्तियों से देख पा रहे हैं कि आपका दोस्त इस वक्त कहाँ है। ये वाक्य सुनते ही लाइका खुश हो जाती है और कहती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए और मुझे मेरे दोस्त से मिलवा दीजिए, लाइका कहती है। और तभी वे ड्रैगन्स मन ही मन कुछ बोलते हैं और अचानक लाइका की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद जब लाइका आंखें खोलती है तो देखती है सामने अर्जुन खड़ा है और उसके ठीक नीचे जमीन पर किसी की लाश पड़ी हुई है। अर्जुन, लाइका अर्जुन को देखते हुए कहती है। अर्जुन जब आवाज सुन पीछे मुड़ता है तो लाइका को देखता है और खुश हो जाता है। अरे मेघा, तुम कहाँ चली गई थी? पता भी है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? अर्जुन कहता है। अरे तुम घबराओ मत अर्जुन, तुम अभी यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे साथ ये सब आखिर क्या हुआ? लाइका ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा। हाँ देखो ना, मैं अपने असली रूप में आ गया और मैं पानी के अंदर भी सांस ले पा रहा हूँ, धीमी सी आवाज के साथ अर्जुन ने कहा। गोगा को मारकर तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति समाहित हो गई है जिससे अब तुम्हें पानी में जिंदा रहने के लिए एलियन बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गोगा के अंत करने से तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियां मिली है जिससे तुम पानी में तो जिंदा रह ही सकते हो और इसके साथ ही तुम पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गए हो अर्जुन। हल्की सी स्माइल के साथ लाइका अर्जुन से कहती है। लाइका की बातें सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा खुश हो गया। अगले ही पल अर्जुन वापस अब इंसानी रूप में आ चुका है, अब वो पानी के अंदर भी जिंदा है। तभी अर्जुन गोगा की बेटी से कहता है, मुझे माफ करना पर मैं यहाँ नहीं रह सकता और न ही आपसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी कुछ और ही है। अर्जुन के ये कहते ही गोगा की बेटी कहती है, हम समझ गए अर्जुन, और हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी इस दोस्त के हाथों में जो ये तलवार है ना, उसने सब कुछ बता दिया। इस तलवार में इतनी ताकत है कि ये हमारी दुनिया को उजाड़ सकता है, इसलिए तुम जा सकते हो अर्जुन और हम सबको माफ कर देना। गोगा के बेटी के इतना कहते ही वो एक चुटकी बजाती है और इसके बाद लाइका और अर्जुन दोनों शिकाबा नदी की तलहटी पर उस जगह वापस आ जाते हैं जहां से अर्जुन एक छोटे से गड्ढे से नीचे गोगा की दुनिया में पहुंच गया था। अर्जुन और लाइका अब नदी पार करते हैं। कुछ ही देर में ये दोनों शिकाबा नदी के पार पहुंच जाते हैं। अरे हम तो नदी के उस पार पहुंच गए जहां हमें आना था, लाइका ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा। हाँ मेघा, तुम सही कहती हो। अब तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द उस एंटीटोड तक पहुंच जाऊंगा जो वहां धरती पर मेरे पिता की जान बचाएगा।
अर्जुन ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। उसके ऐसा कहते ही लाइका उसके कंधे पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहती है, तुम चिंता मत करो अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा और देखना बहुत जल्द तुम्हारे पिता भी ठीक हो जाएंगे। हाँ मेघा, सब कुछ ठीक होगा क्योंकि तुम्हारी जैसी दोस्त जो मेरे साथ है। वैसे तुमने अपना फर्ज बखूबी निभा दिया मेघा। अब तो तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज है जो शायद मैं इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगा। थोड़ा इमोशनल होकर अर्जुन कहता है, अरे नहीं अर्जुन, मुझे दोस्त मानते हो और कर्ज की बात भी करते हो। अगर तुम्हें ऐसी बात करनी है तो फिर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसा कहते ही लाइका अर्जुन से मुंह फेर कर दूसरी ओर चली जाती है। लाइका को अपने से नाराज देख अर्जुन उसके सामने आता है और अपने दोनों कान पकड़कर उससे माफी मांगते हुए कहता है, अच्छा मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, बहुत शैतान हो तुम, रूठते हुए लाइका ने कहा। अच्छा तो बाबा, आज के बाद कभी भी नहीं कहूंगा तुमसे ऐसा, आप तो माफ कर दो। एक बार फिर माफी मांगते हुए अर्जुन ने कहा, तुम इंसान क्या समझते हो, जज्बात सिर्फ तुम्हारे पास ही होते हैं, हमारे पास नहीं। हम एलियंस के पास भी दिल होता है और जज्बात भी, समझे तुम। इतना कह लाइका मन में कहती है, और उसी दिल के जज्बात से मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन, काश तुम खुद समझ जाओ। क्या हुआ मेघा, क्या सोच रही हो? तभी अर्जुन लाइका के सामने चुटकी बजाकर कहता है और लाइका अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आती है। उधर पृथ्वी पर देर रात देविका अपने घर पर लौटी, क्योंकि हर रोज देविका टाइम पर घर आ जाती थी, लेकिन आज उसकी कार खराब होने की वजह से उसे लेट हो गया। क्या बात है देविका, आज इतनी लेट क्यों हो गई हो तुम? देविका की माँ ने पूछा। वो माँ, आज मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गई, तो बस आज सुरेश ने मुझे अपनी कार से घर ड्रॉप कर दिया, देविका ने जवाब दिया। तो आज सुरेश ने तुझे घर छोड़ा? एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देविका की माँ बोली। देविका की माँ के मुंह से सुरेश का नाम लेते ही देविका को हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ पर सुरेश का नाम देविका के माता पिता को खुशी दे रहा है, जो देविका की हैरानी की वजह बन गया। क्या हुआ माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्यों मुस्कुरा रही हो? देविका ने थोड़ा चौंकते हुए अपनी माँ से पूछा। कुछ नहीं, वो अभी कुछ देर पहले हम सुरेश की ही बातें कर रहे थे, देविका की माँ ने उत्तर दिया। सुरेश की बातें? मैं कुछ समझी नहीं। एक बार फिर देविका ने थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहा, देखो देविका, सुरेश एक बहुत अच्छा लड़का है और हम उसे पसंद भी करते हैं, इसलिए हमने एक फैसला लिया है। इतना कहते ही देविका के माता पिता रुक गए। कैसा फैसला माँ पापा? अभी आप दोनों पहेलियां मत बुझाओ और जो कुछ भी कहना साफ साफ कहो, देविका ने थोड़ा टेंशन में आकर कहा। हमने तेरी शादी के लिए सुरेश को चुना है बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें काफी खुश भी रखेगा। अपने माता पिता की ये बात सुनकर देविका एक पल के लिए अंदर तक हिल गई। क्या सच में देव और देविका अलग हो जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा अर्जुन का? इस मुश्किल सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए। देविका ने जब सुरेश से शादी की बात सुनी तो वह चौंक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक ओर तो उसे लग रहा था कि ये एक बुरा सपना है, लेकिन दूसरी ओर उसे विश्वास हो गया था कि उसके माता पिता उसकी और सुरेश की शादी कराना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप दोनों? आपको पता है ना, मैं देव से प्यार करती हूँ और शादी भी मैं उसी से करूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग? गुस्से भरी निगाहों से अपने माता पिता को देखते हुए देविका कहती है, हम मानते हैं बेटा कि देव भी अच्छा लड़का है, लेकिन हम देव से तुम्हारी शादी नहीं करा सकते। जवाब में देविका की माँ कहती है, क्यों, ऐसा क्या है सुरेश में जो मेरी शादी देव से न कराकर सुरेश से करा रहे हैं? देविका ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। इस पर उसकी माँ ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, बेटा माना कि देव बहुत अच्छा लड़का है, देव ईमानदार भी है और तुमसे प्यार भी करता है, लेकिन इतना कहते ही देविका की माँ रुक गई। लेकिन क्या, आगे भी कहिए, देविका ने थोड़ा सख्ती से पूछा। लेकिन ये कि देव के साथ हम तुम्हें सेफ नहीं समझते, उसके ऊपर अक्सर खतरे आते रहते हैं, एक धीमी आवाज में देविका के पिता ने उसे जवाब दिया। और ये सुन देविका के होश उड़ गए। उसने झल्लाकर कहा, ये क्या कह रहे पापा आप मुझे देव के साथ सेफ नहीं समझते? आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको ऐसा लग रहा है? देविका की बातों का जवाब उसके पिता ने एक तेज आवाज के साथ दिया। ये बात तुम भी जानती हो देविका कि देव के माता पिता की मौत कैसे हुई, और अभी भी देखो ना, देव का कुछ अता पता नहीं है, इसलिए हम ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करा सकते, जिसका ना तो आज का पता है और ना कल का ठिकाना। लेकिन पापा
देविका ने इतना कहा ही था कि इतने में उसके पापा ने उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। बस देविका, अगर तुमने इससे आगे कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते ही देविका के पिता गुस्से से आग बबूला हो गए और अब उनका शरीर भी थर थर कांपने लगा। और ऐसे ही अब अचानक से वो जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। अपने पापा को जमीन पर ऐसे गिरते देख देविका चिल्ला पड़ी, पापा क्या हुआ आपको? पापा पापा कुछ तो कहिए। देविका अभी चिल्ला ही रही थी कि इतने में उसकी मां ने कहा, देख लिया ना अपने पिता के दिल दुखाने का नतीजा, इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, चलो जल्दी करो। ये सुनते देविका डॉक्टर को फोन करती है। हेलो डॉक्टर, मैं प्रोफेसर आलोक शर्मा की बेटी देविका बोल रही हूँ। देविका लगभग रोते हुए कहती है, हेलो मिस देविका, अभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बिजी हैं, आप बताइए आपको क्या कहना है। फोन के दूसरी तरफ से एक नर्स जवाब देती है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। रोते हुए देविका ने कहा। इस पर नर्स ने झट से जवाब दिया, उसके लिए तो आपको अपने पिता को जल्दी हॉस्पिटल लाना होगा, तो ही कुछ हो पाएगा। आप प्लीज डॉक्टर से हमारे घर पर आकर पापा को देखने के लिए कहिए ना, प्लीज प्लीज, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। देविका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। देविका जी, अभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसे हालात में वो किसी अन्य मरीज को छोड़कर वहां कभी नहीं जा सकते, इसलिए सॉरी, आपको अपने पापा को हॉस्पिटल लाना होगा। ऐसा कहते ही नर्स फोन नीचे रख देती। हेलो हेलो मैम मेरी बात तो सुनिए, हेलो, अरे कोई तो सुनो। देविका ने एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, लेकिन तब तक दूसरी ओर से नर्स ने फोन कट कर दिया। इतने में देविका को कुछ याद आता है। वो तेजी से भागते हुए अपने पिता के रूम के अंदर जाती है, जहां टेबल के नीचे बने एक ड्रॉर में देविका के पिता ने अपनी कार की चाबी रखी है। देविका ड्रॉर ओपन करती है और झट से कार की चाबी उठाकर तेजी से भागते हुए अपने पिता के पास आती है। माँ, आप मेरी हेल्प करिए पापा को उठाने में, मैं आज खुद पापा को लेके जाऊंगी, अपनी माँ से देविका ने कहा। कुछ देर बाद देविका उसकी माँ उसके पिता को पकड़कर कार में बिठा देते हैं। इसके बाद देविका कार स्टार्ट कर अपने पिता को लेकर निकल पड़ती है सिटी हॉस्पिटल के लिए। एक तरफ देविका अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन लायका के साथ उस एंटीटोड की तलाश में आगे निकल पड़ा है, जिसे हासिल करना उसके लिए बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते वक्त अचानक अर्जुन की नजर एक अजीब से जंगल पर जाती है, जो दिखने में बेहद ही डरावना किस्म का जंगल है। अब हमें इस जंगल के अंदर जाना है क्या? अर्जुन ने लायका से पूछा। हाँ, हमें इस जंगल के अंदर जाना है, जहां तुम्हें वो एंटीटोड मिलेगा जो तुम्हारे पिता की जान बचा सकता है, लायका ने जवाब दिया। लेकिन उस एंटीटोड की पहचान क्या है? क्या उसका कोई पेड़ है या कुछ और जहां वो हमें मिलेगा? एक और सवाल अर्जुन ने उत्सुकतावश लायका से किया। इस पर लायका ने कहा, हाँ अर्जुन, इसी जंगल के अंदर एक ऐसा पेड़ है जिसके फूलों में एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे पिता को ठीक कर सकती है। वैसे मेगा, इस अजीब से जंगल के अंदर भी कुछ ऐसा है क्या जिससे अभी हम दोनों अनजान हैं? क्योंकि अगर खतरा हो तो मैं पहले ही सावधान हो जाऊंगा। थोड़ा एक्साइटेड होकर अर्जुन ने लायका से पूछा। जवाब में लायका अर्जुन से कहती है, मैं भी यहां तुम्हारे साथ पहली बार आ रही हूं अर्जुन। यह जगह जितनी तुम्हारे लिए नहीं है उतनी ही मेरे लिए भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे यहाँ के बारे में अपने माता पिता से सुनने को मिला है, जो ये बताते हैं कि इस जंगल में कोई रहस्यमय जीव तुम पर हमला तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ के जंगल अपने आप में ही एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हें भटका सकता है। तभी अचानक अर्जुन की नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जो उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। अर्जुन उस चलते फिरते पेड़ को देखकर पूरी तरह हिल गया है। अब लायका की नजर अर्जुन पर पड़ती है, जो कि हैरान होकर उस चलते फिरते पेड़ को देख रहा है। लायका अर्जुन को कुछ समझाते हुए कहती है, घबराओ मत अर्जुन, ये पेड़ तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, बस तुम आगे बढ़ते जाओ। लेकिन लायका, ये पेड़ तो चलकर हमारी ओर ही आ रहा है, कहीं इसने हमें कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो? अर्जुन ने लायका से थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहा, मैं बोल रही हूं ना अर्जुन कि ये पेड़ हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मानकर तुम बस आगे बढ़ते जाओ।
लाइका ने कॉन्फिडेंस के साथ अर्जुन को समझाते हुए कहा। थोड़ी ही देर में वो चलने वाला पेड़ लाइका के करीब आ गया और उसने लाइका को पकड़ लिया। बचाओ मुझे अर्जुन, बचाओ मुझे, लाइका चिल्लाते हुए बोली। ना ना, अब क्या हुआ? बड़ी हेमा मालिनी बनी फिर रही थी, अब संभालो खुद को, अर्जुन लाइका को चिढ़ाते हुए कहता है। अरे पागल हो क्या, ये हेमा मालिनी कौन है? लाइका पूछती है। इस पर अर्जुन कहता है, वो ड्रीम गर्ल है। अरे किसकी ड्रीम गर्ल? और तुम ऐसे बेशर्मों की तरह क्यों खड़े हो? मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पहली बार ही आई हूं, अब तुम ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? सच में मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ये सब होगा, लाइका चिल्लाते हुए बोली। कि हमारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक ना मैडम? अगर अर्जुन ने इतना कहा था कि लाइका ने अर्जुन को टोकते हुए कहा, अरे तुम पहले मेरी जान बचाओ अर्जुन, ये अगर मगर करने का टाइम अभी नहीं है। अगर इसने मुझे कुछ कर दिया, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है? हाँ वही तो, अभी आप कमसिन कली हो। क्यों? अर्जुन लाइका पर हंसते हुए कहता है और ये कहते हुए अर्जुन उस पेड़ पर वार करता है और एक ही झटके में लाइका धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो वहीं धरती पर दूसरी ओर देविका अपने पिता को लेकर सिटी हॉस्पिटल जाती है। तकरीबन 4 कंपाउंडर्स और 2 नर्सों ने आलोक शर्मा को बेड में लिटा दिया है। उनके साथ एक डॉक्टर भी है। देखिए आप यहीं बाहर रुकिए, आपकी जरूरत पड़ने पर हम आपको अंदर बुला लेंगे। डॉक्टर के ऐसा कहते ही देविका के पिता को कंपाउंडर और नर्स मिलकर वार्ड के अंदर ले जाते हैं। देविका और देविका की मां भगवान से प्रार्थना करते हुए उस वार्ड के बाहर इधर उधर अपने कदमों को चला रही। अचानक देविका को सामने दीवार पर बनी कृष्ण भगवान की एक तस्वीर दिखाई पड़ती है। तस्वीर को देखते ही देविका कहती है, पहले देव फिर अब मेरे पापा, पता नहीं ये क्या हो रहा है। और तो और मेरा फ्यूचर सन अर्जुन, अब वो भी पता नहीं कहां है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसके बाद देविका वहीं जमीन पर बैठ जाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर पेशेंट वार्ड से बाहर आती है। कि क्या हुआ डॉक्टर, अब कैसे मेरे पापा? देविका डॉक्टर से हाथ जोड़ते हुए कहती है, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है मिस देविका, आलोक शर्मा जी अब पूरी तरह ठीक है। डॉक्टर तभी आगे कहती है, वैसे मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है मिस देविका, क्या आप कुछ देर मेरे साथ अकेले में आ सकती हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, चलिए। ऐसा कहते ही देविका उस महिला डॉक्टर के साथ साइड में चली जाती है। क्या बात है डॉक्टर, मेरे पापा पूरी तरह ठीक तो है ना? देविका ने थोड़ा टेंशन में आकर पूछा। फिलहाल तो आपके पिता अभी ठीक है मिस देविका, लेकिन कब तक ठीक रहेंगे इसका कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने देविका को हैरान कर देने वाला जवाब दिया और ये सुनते ही देविका का दिल घबराने लगा। कब तक ठीक रहेंगे मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। एक गहरी टेंशन में आकर देविका डॉक्टर से बोली, मेरे कहने का मतलब है मिस देविका कि अभी के लिए तो आपके पिता ठीक हैं, लेकिन अगर आपको उनकी जान की फिक्र है तो एक बात का ध्यान जो आपको रखना होगा, वो ये कि कभी भी भूल कर उनसे कुछ ऐसी बातें नहीं करनी होगी जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जान तक जा सकती है और फिर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ने देविका से थोड़ा सीरियस होकर कहा। डॉक्टर की बात सुनकर देविका पूरी तरह घबरा गई और एक पल के लिए अंदर तक हिल गई। एक तरफ देविका को एक बहुत बड़ा झटका लग गया था, तो वहीं उधर लाइका आजाद हो गई उस चलते फिरते पेड़ के चुंगल से, जिसने अभी तक लाइका को अपने खूनी चुंगल में जकड़ा हुआ था। पर अर्जुन अब भी लाइका को घूरे जा रहा था। आखिर में तंग आकर लाइका ने कहा, ठीक है मेरे बाप, मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हो गई, इसलिए अब ऐसे घूर कर मुझे शर्मिंदा मत करो अर्जुन। लाइका रिक्वेस्ट करते हुए अर्जुन से कहती है, हाँ इसीलिए आइंदा से ऐसा मत बोलना कि इस जंगल में हम पर कोई अटैक नहीं होने वाला। और वैसे ये इंसानी वाक्य बोलना कहां से सीख गई? अर्जुन लाइका पर हंसते हुए कहता है, अब इंसानों के साथ रहकर कुछ तो असर होगा ना, अब चलो आगे। लाइका कहती और फिर दोनों चल पड़ते हैं आगे। कुछ देर बाद अर्जुन और लाइका को एक बेहद खूबसूरत मैदान दिखाई पड़ता है। उस घास के मैदान पर पैर रखते ही अर्जुन और लाइका नीचे की ओर चले गए और देखते ही देखते वो खूबसूरत घास का मैदान एक अंधेरी
और बेहद ही डरावनी खाई में बदल गया। लाइका और अर्जुन अब तेजी से नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे दोनों एक बड़े से पत्थर पर आकर रुके जो हवा में तैर रहा है। ये कहां आ गए हम? मुझे तो लगा था कि ये घास का खूबसूरत मैदान है, लेकिन ये तो एक गहरी खाई निकली। अर्जुन ने घबराते हुए लाइका से कहा। इतने में लाइका की नजर नीचे की ओर जाती है जहां आग की नदियां बह रही है। अपने से करीब 100 मीटर नीचे बहती आग की नदियों को देखकर लाइका चौंकते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन वो देखो नीचे। लाइका कैसा कहते ही अर्जुन झट से नीचे दिखता है। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डेंजरस, अर्जुन ने शॉक्ड होते हुए कहा। अब तो यहां से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, अब क्या करें? लाइका ने घबराते हुए अर्जुन से कहा। घबराओ मत मेघा, रुको, मुझे कुछ सोचने दो और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने दो, अर्जुन ने लाइका को समझाते हुए कहा। फिर इतना कहते ही अर्जुन सोचने लगा कि वो लाइका को लेकर यहां से बाहर कैसे जाए। अर्जुन ये सब सोच ही रहा है, इतने में उसकी नजर अपने ठीक सामने एक पेड़ पर जाती है जो कि अभी हवा में लटका हुआ है। इस पेड़ में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं जो दूर से ही चमक रहे हैं। वो देखो मेघा, उस हवा में लटकते पेड़ को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहां अब हमारे साथ आगे और क्या क्या होने वाला है। कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी तो नहीं घटने वाली? अर्जुन थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है। अर्जुन के ऐसा कहते ही लाइका की नजर भी अब उस पेड़ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। अर्जुन, यही तो वो पेड़ है जिसकी तलाश में तुम धरती से कोसों मील दूर हमारे प्लेनेट पर आए हो। अरे यही वो पेड़ है अर्जुन, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर फिर साथ में थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ लाइका ने अर्जुन से कहा। ओह, तो इसका मतलब इसी पेड़ में मुझे वो एंटीडोट मिलेगा जो मेरे पिता को ठीक कर देगा, अर्जुन ने भी थोड़ा एक्साइटेड होकर कहा। हाँ अर्जुन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही वो है जिसे हासिल करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, जवाब में लाइका कहती है। ऐसा कहते ही अर्जुन अपनी धुन में मदहोश होकर अपने कदम उस पत्थर से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है जिस पत्थर पर अभी वो लाइका के साथ खड़ा है। रुक जाओ अर्जुन, और एक नजर नीचे की ओर देखो, तभी लाइका ने अर्जुन को टोकते हुए कहा। लाइका के ऐसा कहते ही अर्जुन सीधे नीचे देखने लगता है। सामने कुछ और पत्थर हवा में तैर रहे हैं, जिन्हें देखकर अर्जुन को कुछ खास समझ नहीं आया। हवा में तैरते इन पत्थरों का मतलब है कि तुम्हें इनके ऊपर जंप लगाकर इस खाई के उस पार जाना होगा और फिर तुम उस हवा में खड़े उस पेड़ तक पहुंच पाओगे, लाइका अर्जुन को समझाते हुए कहती है। पर अर्जुन को अंदर ही अंदर अब डर लग रहा है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। क्या अर्जुन उस एंटीडोट को लेकर धरती पर जा पाएगा या कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? जानने के लिए बने रहिए।